गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज यू नो कि हम आपके करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। हम आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आर्टिकल्स ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। आज हम जो है इस लेक्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स रहे हैं वो सारे पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना। पहला हमारे पास कौन सा पोर्टल है? तो फर्स्ट पोर्टल वी हैव दैट इज भारत पोल पोर्टल। राइट नाउ किसने लॉन्च किया है? सो इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। इन्होंने क्या करा है? इसको लॉन्च करा है। कब? 7 जनवरी को। कहाँ पे? भारत मंडपम में जो है इसको लॉन्च किया गया है। नाउ होम मिनिस्टर कौन रहे हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर अमित शाह जी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। एज यू कैन सी देयर इज अ इमेज एज वेल जो इस चीज को समझा भी रही है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। सो दिस पोर्टल क्या है? इट इज अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्ट थ्रू इंटरपोल इंक्लूडिंग रेड नोटिस, कलर कोडेड इंटरपोल नोटिस। ठीक है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरनेशनल असिस्टिंग प्रोग्राम, राइट, जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत पोल पोर्टल जो है क्या है? एक आपका ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है। किसके लिए? फील्ड लेवल के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए, ताकि वो क्या कर सके? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके while डीलिंग विद सम काइंड ऑफ क्राइम और सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस। जब हम बात करते हैं तो इन्हीं फैसिलिटी से ये इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इंटरनेशनली भी कनेक्ट करके इन सारी चीजों को क्या करना? असेस करना। नाउ अगर हम बात करते हैं तो इट विल सिग्निफिकली क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट करेगा इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि वो क्या करे? रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को भेज सके, उनके असिस्ट को भेज सके, ताकि वो एकदम से क्या कर सके? किसी भी क्राइम पे एक्शन ले सके। किसने डेवलप किया है? सो सीबीआई ने ही डेवलप किया है, बिकॉज दे आर द ओनली, और नॉट ओनली, बट दे आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट अमंग दोज जो क्या करते हैं? क्राइम और सेफ्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? की फैक्टर्स क्या हैं आपके सीबीआई के, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सीबीआई की, तो सीबीआई क्या है? अगेन इट इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। लाइक कोई भी अगर क्राइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू बी डन बाय सीबीआई ओनली। ठीक है, एंड देयर आर सम पुलिस केसेस लाइक जो पुलिस नहीं सॉल्व कर पा रही ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, सो वो भी किसको भेज दिए जाते हैं? सीबीआई को ही आगे भेज दिए जाते हैं। नाउ कब स्टैब्लिश हुई थी? सो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमेटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1942 to 60, 1962 to 64. It is not a statutory body. इट वॉज सेटअप बाय द रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे जब हम चलते हैं, सो इट एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, फॉर इंटरपोल। की इंटरपोल के लिए हम क्या करते हैं? नेशनली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या फैसिलिटेट करती है? कि इंटरनेशनली हाउ वी आर गोइंग टू कोऑपरेट विद अदर कंट्रीज इन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ केसेस। आगे चलते हैं। सो नाउ एट द सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल अगर हम बात करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी पता लगता है दैट इंटरपोल इज फर्दर लिंक्ड विद द यूनिट ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट पुलिस जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरियाज के लिए। आज के टाइम पे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? सीबीआई और आईएलओज और यूओज। आईएलओज क्या है आपके? दैट इज इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर। व्हाट इज यूओ? दैट इज यूनिट ऑफिसर। एंड यही लोग क्या करते हैं? थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्सेस अपने जितनी भी कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट क्या है? दैट इज योर बैंकनेट पोर्टल। जो बैंकनेट पोर्टल है, ठीक है, वो रिवैम्प किया गया है एक ऑक्शन पोर्टल को, जो कहाँ पे बना है? आपके दिल्ली में इसको बनाया गया है।
थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो पोर्टल है बेसिकली एक ई ऑक्शन पोर्टल है जो कंसोलिडेट करता है इंफॉर्मेशन ऑन ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पुट ऑन फॉर ई ऑक्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लाइक देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो पब्लिक सेक्टर के पास है एंड दे वांटेड टू डू ऑक्शन with that particular property so that they are going to earn some amount, ठीक है। सो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नाउ द पोर्टल इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स बोथ, ताकि वो एक वाइड रेंज पे क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट भी कर सके एंड प्रॉफिट जो है वो भी जनरेट कर सके। आगे जब हम चलते हैं, द लिस्टिंग जो है इट इज अ न्यू प्लेटफॉर्म है। इसमें कुछ लिस्टिंग्स आई है जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंट हाउस हो गए, फ्लैट्स हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, प्लॉट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मशीनरीज के लिए एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, every type of land is going to be there in this auction. So if your requirement is somewhere matching this list, so you can visit to this particular portal and purchase whatever property you want with a गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है। चलो फीचर्स क्या है, इसमें यही सारी चीजें, फीचर को इनहांस किया गया है। प्री ऑक्शन, ऑक्शन, पोस्ट ऑक्शन जो भी जर्नी है वो एक ही एप्लीकेशन में रहेगी। यू नीड नॉट टू रोम हियर एंड देयर फॉर योर फर्दर डॉक्यूमेंटेशंस या फिर जो प्रायर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उनके लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं तो इट ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे, दैट यहाँ पे एक ऑटोमेटेड गेटवे बनाया गया है and obviously the payment is going to be there, so the KYC tool is also going to be there, right? Okay, आगे चलते हैं। बहुत इजी टू एसेस है, यहाँ पे हम अपनी एनालिसिस चेक कर सकते हैं, कितना हमने स्पेंड किया है, अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनती है जस्ट बाय क्लिकिंग अ वन बटन, लाइक व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर यू गोइंग टू सी, व्हाट इज योर रेंज ऑफ अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे और इन्वेस्ट, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। आगे चलते हैं तो यहाँ पे डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है, कॉल सेंटर फैसिलिटी भी दी गई है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स दोनों की ही स्पेसिफिकली बात की गई है, लाइक वट एवर द प्रॉपर्टी नीड इज देयर, सो यू कैन विजिट टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड परचेज दैट वेबसाइट फॉर योरसेल्फ। नाउ यहाँ पे लगभग 122,500 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं इस ऑक्शन पे जो डाली गई है, जो नई जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई है। So it means there are multiple properties that you can visit and have a look if those properties are matching a requirement. So you can just go and you can just visit, purchase, ठीक है, pay the amount and you're done with it. And the further जिसको हम कहते हैं government documentations will be done by that particular option or application only. You need not to go here and there for your property, okay? So that hustle while buying a property, that particular hustle is somewhere resolved by this application. Next we have a Sankihiki portal. It was established by whom? Ministry of Statistics and program implemented. चलिए आगे चलते हैं। This portal is basically for रियल टाइम इनपुट हो गया आपका, प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स हो गए, रिसर्च हो गया, पब्लिक एंड लार्ज एरियाज के लिए, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, जो शेयरिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा ईज कर देना, ताकि जितना भी स्टेटिस्टिकल डेटा है वो बहुत इजीली क्या हो पाए, वन अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो पाए इफ इट्स नीडेड, राइट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं तो इसके दो मॉड्यूल है। पहला है डाटा कैटलॉग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में मेजर डाटा जो है वो असाइन किए जाएंगे बाय द रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री। यहाँ पे यूजर्स को अलाउ किया जाएगा कि आप सर्च कर सकते हैं, उसमें टेबल्स डाउनलोड, जितना भी रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा है दैट इज अवेलेबल फॉर यू। यहाँ पे 7 डेटा प्रोडक्ट्स है हमारे पास, लाइक दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज गोइंग टू complete requirements in the sector of account statistic, consumer price index, index of industrial production, annual survey of industries, periodic labor force survey. So these are some modules that are going to be covered by this major module, okay. Other one, now we have the other module as well, but before that, as you can see, here is a statement written that पुराने मॉड्यूल में, कैटलॉग मॉड्यूल में, there are 2291 data sets, right?
चलिए नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल. बेसिकली इट इज अ की मैक्रो इंडिकेटर फीचर है जहाँ पे फिल्टरिंग का, विजुअलाइजेशन का, जस्ट टू इनेबल for you all to ease that particular data for yourself. ये जो मॉड्यूल है अगेन आपको वही अलाउ करता है that you can download anything, you can you reuse that particular data if you want. ठीक है, you can download that if you want, you can download it and change it, you can have a query regarding that data. Another point, इसके फर्स्ट फेज में हमें क्या देखने को मिला है, दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाईलाइटली ऐड किया गया है इसमें. एंड जो पोर्टल है करंटली 1.7 मिलियन रिकॉर्ड्स को कैरी करता है, विच इज मोर लाइक easy for application to have. So if you have any kind of doubts or any kind of a query or interesting question, curiosity question, so you can visit this portal and ask any kind of questions, but regarding these topics, okay, not out of the box. So आगे चलते हैं. So it was established, or we can say launched on Statistics Day. ओके अगेन वही है दैट ये यूज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. इजी डेटा है दैट इफ यू वांट कि कैसे किसी चीज का डिसीजन लेना है, हैविंग prove with yourself, then you can have you can visit this particular portal to have an answer. अनदर अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स डे का मेजर मोटो भी यही रहता है दैट यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. जस्ट if you're going to have a bunch of data, then you are going to make a good decision. So that is the major point here. Again, this is a user centric data, like whatever user is demanding, that type of data is going to be there. No XYZ additional data will going to be there. Next we have स्माइल प्रोग्राम. सो स्माइल प्रोग्राम बेसिकली क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एंड जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उन्होंने लैंडमार्क साइन किया है 350 मिलियन डॉलर्स का, जो बेसिकली पॉलिसी बेस्ड एक लोन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर स्माइल. So those who are preparing for FCAT, for them, I just want to mention here that now FCAT has changed its pattern. Okay, FCAT is asking a number of portals nowadays. Okay, so and not only the portals, like what is the purpose of them, but some portals like this which consist of a full form. So what they are doing, they are writing the whole full form and they are just replacing one term with the another so that you will get confused and mark the wrong answer. So yes, so you have to remember this particular, that is strengthening multi-model integrated logistic ecosystem program. That is your SMILE, because our ecosystem will be happy, then we all will be happy as well. चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो स्माइल प्रोग्राम आपने देख ही लिया, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम क्या है, आपका एक प्रोग्राम है. नाउ ये क्या है, एक पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोग्राम बनाया गया है जो लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया है उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करेगा. अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में, अगर हम प्रोग्राम में दो सब प्रोग्राम्स है. जो पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना एंड जो सप्लाई चेन है प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में भी डिस्कशन हमें यहाँ देखने को मिलती है. नाउ बेसिकली दिस इज अ इनिशिएटिव विच इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्रमोशन इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड एंड कमर्स एंड इंडस्ट्री एंड योर एशियन डेवलपमेंट बैंक. कुछ पिलर्स है, पहला वही स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल स्टेट यूटीज लेवल पे क्या करना है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है. स्टैंडर्डाइज करना है वेयर हाउसेस को, लाइक वेयर हाउस एस्टैब्लिश करना है जहां से सप्लाई चेन जो है बहुत इजीली क्या हो सके, आपकी आगे बढ़ सके. लिटरली इंप्रूविंग ट्रेड लॉजिस्टिक्स की जो ट्रेड है वो भी बेटर हो पाए. लाइक trade, we are doing trade, we are getting a good profit, but somewhere we feel that the management system or the trade that we have to end in a given time, we are taking a little more time or a little less time. So that is the major aim, just to have an improvement of logistics so that we can easily improve our external trade. नेक्स्ट है प्रमोटिंग स्मार्ट लो एमिशन सिस्टम, जहां पे हम क्या है टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर सके, एनहांस कर सके फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर.
Next, we have your Bhuneer portal. Now, Bhuneer portal was recently established by whom? Our Honorable Minister of Jal Shakti, जिन्होंने Bhuneer portal निकाला है, जिसमें बेसिकली हम नीर मानी पानी के बारे में बात करेंगे। और ये कब आपका इस्टेब्लिश किया गया है और इनॉग्रेट किया गया है? तो ये जो आपका वाटर वीक चलता है, इंडिया वाटर वीक 2024, उसमें इस्टेब्लिश किया गया है। थोड़ा सा हम भूनीर पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। सो भूनीर पोर्टल इज बेसिकली डेवलप्ड बाय CGWA, दैट इज अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कोलैबोरेशन विद नेशनल informatic center. Like how we are going to regulate groundwater properly, what are going to be the information that are needed to manage this water, because ground water is like in a lot of amount, ठीक है। तो वो सारी चीजें, फीचर्स क्या है, देयर इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा। डेटाबेस है जो यूजर्स को अलाउ करता है हाउ टू एसेस योर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। अगेन जब हम बात करते हैं, जो पोर्टल है वो यूजर फ्रेंडली है, कुछ हार्ड पोर्टल नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इजीली आप क्या कर सकते हैं, पैन बेस्ड पैन से ज्वाइन कर सकते हैं, NOC QR कोड है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये किसके लिए है, ताकि हम इम्प्रूव कर सके, ताकि जो आपका अंडर वाटर है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट वाटर। चलिए चलते हैं। तो बेसिकली इट इज द मेजर स्टेप इज हैविंग प्रमोटिंग ईज of doing business by making groundwater regulating seamless and faceless exercise। ये जो पोर्टल है वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए है। एंड जिससे we are going to get a track application status, clarification of what the area is about, and we use this water or the amount of water that is there. So next we have a vision portal. So as you can say, vision portal उत्सव फेस्टिवल जो है उसमें इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। as you can see, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जिनका उन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज पे हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड विजन, दैट इज योर विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउट रिसर्च network, and it is a portal which was inaugurated in Delhi on 21st of November 2024. Now basically what is the basic vision if we talk about this portal? So the basic vision is that दैट इज, ये जो पोर्टल है बेसिकली क्या करता है आपका, सो दिस पोर्टल इज समवेयर गोइंग टू एम्पावर द इनप्रिविलेज्ड यूथ ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ठीक है। बहुत लंबा थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो पहले 350 स्टार्टअप्स थे इसी में अंडर 2014, एंड लास्ट ईयर वी हैड 1.67 लाख स्टार्टअप्स वर देयर। आगे चलते तो स्टार्टअप्स बेसिकली क्या है, इंडिया प्रोग्राम जो 2016 में लॉन्च किया गया था, बेसिकली जहां पे हम इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, ताकि जो कि ग्रुप्स है लाइक SC STs वुमेन, दे आर गोइंग टू गेट अ प्रिविलेज अमाउंट गाइडेंस हाउ दे आर गोइंग टू ग्रो देयर बिजनेस। So this vision portal is basically developed by Utsav Foundation only, जहाँ पे हुआ है, गुड़गांव गुरुग्राम बेस्ड है, नॉन प्रॉफिटेबल बेसिकली फाउंडेशन देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जाम, दैट इज अन्ना चक्रा स्कैन पोर्टल, अन्ना चक्रा स्कैन पोर्टल, ठीक है। नाउ दिस पोर्टल first was introduced on 5th of December 2024 by Shri Prahlad Joshi, who was the Union Minister of Consumer Affairs, Food, Public Distribution, Renewable Energy. इन्होंने लॉन्च किया था। एंड इनिशिएटिव्स क्या है, एम क्या है, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ सके, ठीक है, सब्सिडी क्लेम करना आए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी चेन देखने को मिले। एंड whenever we talk about the food security or supply chain, तो वो अन्ना चक्रा में आता है। स्कैन पोर्टल इज समथिंग जहां पे सब्सिडरी क्लेम जो है की जाएगी फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नाउ बेसिकली है क्या, इनिशिएटिव इंप्रूव किया गया है फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंसी इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो भी आपके फूड के रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड यहाँ पे 181 करोड़ बेनिफिशियरीज आर देयर। जो अन्ना चक्रा है उसमें हमें कैसे
फूड सप्लाई करना है उसको डेवलप करना है, फूड चेन को बेटरली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कोलैबोरेशन निकाला गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इसके अंदर आता है, फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी FITT और IIT ऑफ दिल्ली इज आल्सो देयर। एडवांस एल्गोरिदम्स हैं जो हमें एक्चुअल रूट्स ऑफ ग्रेन्स बताते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, फेयर प्राइस क्या है, रिटेलर को क्या प्राइस देना है, फार्मर को क्या प्राइस देना है, वेयर हाउसेज में क्या प्राइस होंगे। सो वो यहाँ सारी चीजें देखने को मिलती हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? सो जो अन्ना चक्र है वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ फूड को बढ़ाना चाहता है, कॉस्ट बचाना चाहता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल है बिकॉज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ऑफिस फॉर एंड फॉर द ऑफिस वी हैव टू पे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो a lot of energy is going to be consumed. Another point, with the help of this particular application we are going to cover a wide area, right? हम एक लिमिटेड एरिया को ही नहीं कवर कर रहे हैं, हम और भी एरिया को क्या है आपके कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेटिक ऑपरेशन भी जो है वो आपका बनाया गया है। चलिए आगे वही चीजें देखिए कि इट्स अ प्लेटफॉर्म विच इज अ जियो लोकेशन, हर लोकेशन के लिए है। स्कैन पोर्टल इज देयर विच इज फॉर कैसे हम फूड को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे फूड पे सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंड सेम चीजें बात की गई कि सिक्योरिटी ऑफ फूड, प्रोसेसिंग ऑफ सब्सिडी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट। चलिए आगे चलते हैं अब हम। So next we have functions, that what are the key functions of these portals। तो हम बात करेंगे पहली बात तो ग्रेन्स के रिगार्डिंग, सेकंड क्या है कि फूड ग्रेन्स को स्टोर कहाँ पे करेंगे, देन एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कभी कभी स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जो ग्रेन्स है प्रोबेबली दे आर नॉट दैट मच अप टू डेट, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है, माइनर प्रॉब्लम्स भी इसमें ही कैलकुलेट की जाती हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो ये वाला लेक्चर है वो यहीं पे आपका वाइंड अप हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस इवनिंग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।